अपना अपना गिरेबान में झांकें। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। चाल चरित्र चेहरा जो है आरजेडी के लोगों का, जो सेना पर कभी अपमान करो, कभी किसी धार्मिक ग्रंथ पर उठाओ। भारत के गृह मंत्री यहाँ घूमने आ रहे हैं, ये लोग पूर्णिया में जो तुष्टीकरण के नाम पर रैली कर रहे हैं, सो क्या कर रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। महागठबंधन का आम सभा रैली है पूर्णिया में आज, और एक तरफ देश के गृह मंत्री आज पटना में आ रहे हैं। बापू सभागार में उनका कार्यक्रम है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसको लेकर अब सियासत जो तेज है और मौजूदा सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह घूमने आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, कैसे देख रहे हैं। भारत के गृह मंत्री यहाँ घूमने आ रहे हैं, ये लोग पूर्णिया में जो तुष्टीकरण के नाम पर रैली कर रहे हैं, सो क्या कर रहे हैं। अमित शाह आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने। बिहार के 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी आगामी लोकसभा चुनाव में। अमित शाह इसलिए आ रहे हैं, ये लोग बोले हैं जो हवा की तरह आएंगे, हवा की तरह जाएंगे। अमित शाह चट्टान की तरह रहे हुए हैं और भारत के गृह मंत्री और चट्टान की तरह रहेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तूफान की तरह, आंधी की तरह बह जाएंगे, चल जाएंगे। वो चट्टान की तरह गृह मंत्री हैं भारत सरकार के और चट्टान की तरह रहेंगे। और 24 में भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में 40 का 40 सीट अमित शाह और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे। इसलिए वो क्या बोलते हैं, पहले तो वो अपने फरियावे न जे 2-2 घंटा मुख्यमंत्री जी को प्रतीक्षा करवा देते हैं एक डिप्टी सीएम होकर के। तो अपना अपना गिरेबान में झांकें। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में भी 40 की 40 सीट जीतेगी बीजेपी। नहीं, राजद के लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी वालों का, भ्रमण में है वो। राजद के लोग नहीं बोलते थे जो कुर्नी से भी फाइनल है, कुर्नी में जमानत जब्त होगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे। राजद के लोग अब मोरल है, नैतिकता है, जो सेमीफाइनल जीतता है वही ना फाइनल खेलता है। कुर्नी को बोलते थे सेमीफाइनल की नहीं बोलते थे। तो इसलिए इन लोगों के बोली पर मत जाइए। इन लोगों के बोली के सिवा हम जनता के दिल को जीतते हैं, दिल जीतने में विश्वास करते हैं और ये लोग समीकरण बनाने में विश्वास करते हैं। ओबीसी का प्रभाव सीमांचल में हुआ, इसलिए नीतीश कुमार जी सब काम करते थे महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि से, आई चले गए पूर्णिया। महागठबंधन वाले लोग कह रहे हैं कि ये 2024 का शंखनाद है। पूर्णिया में जो आम सभा रैली है शुरुआत है, मतलब शंखनाद इसको बोल रहे हैं। पिपही नाद है, पिपही जो होता है पिपही नाद है। शंखनाद हो रहा है लौरिया में, गरज रहे हैं अमित शाह। अभी बापू सभागार में किसान मजदूर के समागम में गरजेंगे। वो लोग पिपही फूक रहे हैं, पिपही। अच्छा, एक तरफ राजद कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में सुरेंद्र यादव, लगातार जो है सेना के अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और कैसे ये लोग जो है सेना के बारे में ये सब सोची समझी राजनीति है और जान करके दिया गया है। सीमांचल में अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करने के लिए ये लोग सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठाते हैं। इस पर बोलना भी बुरा है और तुरंत माफी भी मांग लिए। इसलिए इस प्रकरण को आप समाप्त कीजिए। इन लोगों का यही चरित्र है, चाल चरित्र चेहरा जो है आरजेडी के लोगों का, जो सेना पर कभी अपमान करो, कभी किसी धार्मिक ग्रंथ पर उठाओ। इसलिए इन लोगों के बारे में भगवान भरोसे ही लोग हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है बचौल जी, महागठबंधन की आम सभा रैली आज पूर्णिया में हो रहा है और आज पूर्णिया के विश्वविद्यालय का परीक्षा भी था। आज छात्रों का परीक्षा को रद्द कर दिया गया है इस आम सभा रैली के कारण। यह दुखद है। कितने संवेदनशील हैं ये लोग छात्र के मामले में, इस घटना से साबित होता है। और देखिए कि छात्रों को आज तक बिहार में ऐसा नहीं हुआ था कि रैली के नाम पर छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। और ये लोग कितने छात्र नौजवान के प्रति संवेदनशील हैं ये दर्शाता है। माफ़ी मांगे और बच्चों को कुछ न कुछ इसके कंपनसेशन में आर्थिक सहयोग दिया जाए। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ तौर पे कह दिया है आम सभा रैली जिस तरीके से महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये शंखनाद है, ये शंखनाद नहीं पिपही नाद है। और शंखनाद जो है अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो लौरिया के ऐतिहासिक मैदान में कर रहे हैं। और आज जो है किसान मजदूर समागम में भी और बापू सभागार में जिस तरीके से स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह में देश के गृह मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ कर उसमें भी गरजेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।